वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो अभी जो लेटेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कन्वेंशन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ईरान के शहर में यहाँ पे रामसर में अपनाया गया था और 1971 के अंदर, और जो इसको लागू किया गया था वो था 1975। ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग मतलब एक तरफ आपको ईयर, दूसरा यहाँ पे कन्वेंशंस। ओके, तो वो आपको मैचिंग करना होगा। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन है। ये स्विट्ज़रलैंड जनेवा में अडोप्ट किया गया था इस 2001 के अंदर एंड इन कमिंग टू द फोर्स इन 2004 में। ओके, कन्वेंशन है ये जो जितने भी पोलिटेंट्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे लाया गया था। नेक्स्ट इज कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD इसका जो नेम है उसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। और ये ओनली लाया गया था बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटीज़। ठीक है ना, इट वाज अडोप्टेड इन 1992 में और केम इन टू द फोर्स इज 1993 के अंदर। नेक्स्ट इज़ बॉर्न कन्वेंशंस। ये किस पे या डिपेंड था, ये स्पेसीज ऑफ वाइल्ड मतलब ठीक है जंगली जीव होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनके संरक्षण की यहाँ पे बात कही गई थी। और ये अडॉप्ट किया गया था 1979 में और इसका जो कैम इन टू द फोर्स था वो था 1983 में। आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हर बार पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, और मैंने एग्जामिनेशन होने से पहले भी करवाया है और मेरे नोट्स के अंदर भी इसको इंक्लूडिंग किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। इट वॉज अडॉप्टेड इन 1997 एंड कमिंग टू द फोर्स इज 2005। ओके, तो 2005 को लागू किया है। देखो कमिंग टू द फोर्स मतलब लागू करना और एक अडोप्ट मतलब अपनाना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर इसको जो है अडॉप्ट किया गया था 1992 के अंदर और कमिंग टू द फोर्स इस 1994 के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है और जो गवर्निंग एक्शंस को कम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू अडेप्शन किया गया है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके थ्रू आपको ग्रीन हाउस गैसेस जो आपको ध्यान रखना है, मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है ग्रीन हाउस गैसेस पे, आप वो जाके देखना। नेक्स्ट इज़ रियो समिट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इट वाज हेल्ड इन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर। और नेक्स्ट इज़ UNCCD और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस टू कम्बैट ओके डेजर्टिफिकेशंस, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और इट वाज अडॉप्टेड इन 1994 और कमिंग टू द फोर्स इज 1996 में। ठीक है, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेबी को कब लागू किया गया था। और दूसरा नाबार्ड का पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है नाबार्ड भी। और सेबी के बारे में भी पूछा जाता है, स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर करना है। नीति आयोग हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हो गई, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको बता दूं कि IP एड्रेस से भी क्वेश्चंस पूछा गया है और NEP से भी पूछा गया है 2020। और अभी रिसेंटली ये न्यू टॉपिक है इसलिए इससे हर बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। स्वयं से पूछा जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इज कार्टाजेना प्रोटोकॉल, इट इज़ द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल। ये सारे के सारे इन्वायरमेंट के लिए लाए गए प्रोटोकॉल्स हैं। और यहाँ पे भी अगर बात करें तो बायो सेफ्टी की बात कही गई है, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इट वाज अडॉप्टेड इन 2000 एंड कमिंग टू द फोर्स इन 2003। ओके, नेक्स्ट वन इज़ G20 से भी क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं, पुटअप हुए हैं। तो G20 में अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर कौन सा हुआ था तो 18th नंबर में यहाँ पे इंडिया में हुआ है।
और नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और आपको बता दूं कि इसमें जितने भी आपके अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रमुख जो जितने भी इश्यूज़ थे उनके ऊपर यहाँ पर बात कही गई थी या उनको रखा गया था यहाँ पे। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी न्यू एक ऐड हुआ है, ठीक है। तो पहले ये 19 देशों का था, बट अब यहाँ पे अफ्रीकी संघ भी इसमें ऐड हो गया है, तो G21 हो गया है। अब इसका नाम न्यू नेम है G21, पहले G20 था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ बातें हैं जो कि इससे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। क्या पूछा गया था तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस रिलेटेड ऑन न्याय सिस्टम मतलब रूल्स रेगुलेशंस जस्टिस जजमेंट, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बना था। तो आप इन सबको एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि कब ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। और एक और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड योगा डे भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। इस बार की थीम भी याद कर लेना, पिछली बार की भी थीम याद कर लेना, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। और जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। स्पेसिफिक जितने भी फुल फॉर्म्स वगैरह होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो भी आपको पढ़ना होता है। और एजुकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट कौन सी है, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया, इनसे तो लगातार 3 ईयर्स से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। कंप्यूटर से भी यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, मतलब कि पूछा गया है कि आर क्या है, तो आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। पूछा गया था कि SAS का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपराधिक जांच भविष्य में कहने वाले विश्लेषण के लिए ये उपयोगी होता है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज SPSS, इसकी भी आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट इज स्टाटा क्या है, डेटा हेयर फेयर विजुअलाइजेशंस एंड जितने भी आपकी जो स्टैटिकल्स होती है सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलपमेंट स्टाटा कॉर्प, जितने भी यहाँ पे कह सकते हैं कि बायोमेडिक्सियन होती है, महामारी विज्ञान होते हैं, समाजशास्त्र होता है, तो इनमें ये शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से ये यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। एंड ICT से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, UDP मतलब यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है, HTTP मतलब हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सब आपको फुल फॉर्म्स आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूसली UGC नेट में इनसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स यानी कि FTP, SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, एंड डोमेन नेम सिस्टम DNS, और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, डायनेमिक होस्ट configurations and protocols and network time protocols and NTP, ये भी क्या है। ओके सो इन सबको आपकी फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि इनसे ही सवाल पूछा जा रहा है बार बार में। अगर आप इन सभी का शॉर्ट में नोट्स लेना चाहते हैं, मतलब कि आज आपका मान लो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आप उससे पहले आप पढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, टू द पॉइंट नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहाँ भी हम देखेंगे कि आर्ट यानी कि आज जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके सो आई होप कि आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा, जिनका भी गया है, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।